इस वक्त मैं तारापुर विधानसभा में मौजूद हूं। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ राजद के पदाधिकारी हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जो हार हुआ है, किस कारण से हार हुआ है अरुण शौक जी जो राजद के प्रत्याशी से, और लोगों को ये क्यास लगाया जा रहा था, लोगों को ये बिल्कुल जो है ये तय हो चुका था कि लालू यादव आ चुके हैं और ये ओवर कॉन्फिडेंस में ये सीट को जो है राजद प्रत्याशी ने लूज किया है, ऐसा लोगों का ये कहना है। ये लालू प्रसाद यादव ने हालांकि आके लोगों में एक एनर्जी भर दिया था, बावजूद इसके कि तारापुर की सीट को 2364 वोट से अरुण कुमार ने जो राजद के प्रत्याशी है वो लूज कर दिया। सर क्या कारण रहा है? जहाँ तक हार जीत का सवाल है, ये जनता पर निर्भर है और जनता जनार्दन जिसको चाहे उसको ये करे, और हार तो हो चुकी है, चाहे 2300 वोट से हो या 1300 वोट से हो। इस हार के लिए हम समझते हैं कि हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस थे, महंगाई, बेरोजगारी और हर चीज़ पर जो आफत आया हुआ, उस आफत को लोग को हम जहां तक समझते हैं कि हम समझा नहीं पाए, और ये मुद्दा हम सिर्फ बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा लेकर के बढ़ते, सारे मुद्दे को छोड़ देते तो शायद आज जीत का परचम हम लोग फैलाते। लेकिन शायद हम लोग में कमी थी जो हम आवाम तक ये बात को नहीं पहुंचा। सर अरुण कुमार सौ ने कहा, जो राजद के प्रत्याशी, उन्होंने कहा कि ये चुनाव जदयू प्रत्याशी राजीव सिंह नहीं लड़ रहे थे, ये सरकार जो है बिहार सरकार चुनाव लड़ रही थी। क्या कहना है सर इस पर आपका? इसमें कोई शक है? सरकार के सारे मंत्री, सारे ऑफिसरान जो खुल के भी नहीं, कई दूर होटल में ठहर करके यहाँ प्रचार प्रसार कर रहे थे, कुछ लोग तो भागलपुर में भी थे, तो वो लोग जो सरकार के तंत्र थे पूरी तरह लगी हुई थी और सारे चीज़ का प्रयोग हुआ, धन बल छल कल जितना चीज़ है सारे चीज़ का प्रयोग हुआ, उसका परिणाम तो देख ही रहे हैं। ये डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन जो राजद के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने साफ तौर पर नीतीश कुमार सरकार पर यह आरोप लगा दिया कि जो है धन बल छल कपट से ये तारापुर विधानसभा की सीट जो है जदयू जीत पाए। सर ये आपके जो आपने आरोप लगाया है, ये बिल्कुल जदयू के कहते हैं कि ये बिल्कुल निराधार है, ये कोई इसमें इतना तथ्य नहीं है। कोई दही अपने को खट्टा कहता है कि दही मेरा खट्टा है, तो जो काम छुप करके कर रहा है उसको खुलेआम कैसे एक्सेप्ट कर सकता। और ये तो पूरी तरह सच है कि आज तक सियासतदान ज़्यादा सच नहीं बोलते हैं, ज़्यादातर झूठ का ही इस्तेमाल करते हैं, और इस झूठ की इस पर ही यहाँ बुनियाद खड़ा है। और आने वाला वक्त ज़रूर बताएगा। हम लोगों ने वोट परसेंटेज में वृद्धि की है, लेकिन हम फिर पुनः कहना चाहते हैं कि हम पब्लिक के बीच उस बात को नहीं समझा पाए कि आज जो बेरोज़गारी है, नौजवान जो दर दर भटक रहे हैं, महंगाई इतनी चरम सीमा पर है, कोविड का मार सह चुके हैं, और इस सारी चीज़ में कोविड में मंत्री तक यहाँ के देहांत हो चुके हैं। जिस सीट पर हो रहा था उसको हम नहीं वहाँ के आवाम को समझा सके कि आपका विधायक इसी बीमारी में हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलने के कारण देहांत हो गया, जो बहुत दुखद था, जिसके चलते बाय इलेक्शन हुआ। तो इस चीज़ को हमको लोगों को समझाना चाहिए। लालू यादव 2 सीट पर उन्होंने 6 साल के बाद जो है चुनाव प्रचार किया था, लेकिन लालू यादव जी का जो है वो जादू नहीं चला। सुशील मोदी ने कहा कि लालू यादव फ्यूज बल्ब हो चुके हैं। फ्यूज बल्ब कौन है? अगर फ्यूज बल्ब नहीं होते तो ये नॉमिनेट होकर के राज्यसभा कैसे जाते? फ्यूज बल्ब तो यहाँ जो हर घड़ी पिछलग्गा होकर के काम करते हैं। लालू तो आवाम के नेता, ये किसी को कहने या सुनने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद प्रमाणित होता। और उस दिन मैदान में सुशील मोदी जी को आके देखना चाहिए कि कितना जमगफीर था, लोग सुनने के लिए कितने बेचैन थे। तो सुशील कुमार मोदी अगर इनका मुकाबला करना चाहते हैं तो शायद ये आँख खुले हुए में ख्वाब देख रहे हैं कि हम लालू का मुकाबला करना सुशील मोदी के लिए 7वां जन्म लेना हो। कहाँ पे चूक हुई जो आपकी सीट नहीं निकल पाई दोनों जगह पे? चूक तो यही हुई ना कि एक तो हम पब्लिक के बीच जिस मुद्दे के लिए लोग तरस है, उस मुद्दे को हम उन तक सही तरीके से नहीं उतार पाए, और दूसरा कि प्रशासन है साथ है, सरकार है, सरकार अपने पूरे
इसका दुरुपयोग किया और जीता। सर, ये पूरी तरह से एक माहौल बनाया जा रहा था कि ये दोनों सीट प्रदेश की कुशेश्वर स्थान और तारापुर की सीट जीतने के बाद तेजस्वी यादव की ताजपोशी होगी और वो सीएम बनेंगे, लेकिन बिल्कुल सब कुछ अधूरा रहा, धरा का धरा रह गया। क्या कहना चाहेंगे सर? तेजस्वी जी एक दिन तो ताज पहनेंगे ही। ये नौजवान है, उमंग है और अपनी मेहनत में इन्होंने कमी नहीं किया। अपने हत्या के काउंटिंग के दिन भी वो दरभंगा में रहे और इसका ये सबूत है कि वो पार्टी को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं और आगे जाएगा ही। सिर्फ वक्त का इंतज़ार है। कुछ ऊपर वाला भी वक्त लिखता है और वक्त आएगा। कोई का वक्त जा रहा है और किसी का वक्त आ रहा है। सर, आपको नहीं लगता कि लालू यादव ने जिस अरुण साव को जो टिकट दिया था वैश्य समाज से आते हैं, वैश्य समाज भी जो है उनको वोट नहीं किया? ना, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। इसलिए कि अगर अपने समाज को अगर वोट नहीं दे रहा तो वो अपने समाज से गद्दारी कर रहा और एक अच्छा इंसान था, सीधा साधा इंसान था, किसी किस्म का कोई दाग उस पर नहीं था, कोई केस नहीं था। तो ऐसे इंसान को जो समाज से जुड़ा हुआ हो तो उसको जरूर जिताना चाहिए। और कुछ लोग पार्टी से जुड़े रहते हैं, हो सकता है उस समाज के लोग पूर्व में भी उस पार्टी को वोट देते थे इसलिए नहीं दिया हो, ऐसा हो सकता। सर, न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद आपका भी। ये थे डॉक्टर सलाउद्दीन एहसान साहब, जिन्होंने कहा कि तारापुर की जो सीट थी वो बिहार सरकार लड़ रही थी, जदयू प्रत्याशी राजीव कुमार सिंह नहीं लड़ रहे थे। धन बल छल का प्रयोग किया गया, हराने के लिए पूरी फोर्स को लगा दी गई, पूरी सरकार के पदाधिकारी इसमें मुलव्विस थे, ऐसा इनका डॉक्टर सलाउद्दीन एहसान साहब का आरोप है। उन्होंने ये भी साफ तौर पे कहा कि आने वाले समय में तेजस्वी यादव की ताजपोशी होगी। कैमरा पर्सन राशिद खान के साथ मैं शहबाज, न्यूज़ 21 तारापुर।